पूरी जिंदगी एक कहानी है और हर दिन एक नया किरदार लेकर आती है। कभी खुशी, कभी गम और कभी कभी छोटी छोटी खुशियों के पल जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आज की कहानी है एक मेला, माँ और बेटे के साथ। कैब से ही बैठे बैठे लग रहा था शायद आज मेला मिस हो ही जाएगा। ट्रैफिक का सैलाब भी आज ही आ चुका था और हम सिर्फ दो छोटी कश्तियाँ। मम्मी कहती जा रही थी बेटा लेट हो गए हैं, और मैं सोच रहा था कहीं माँ की आशाओं पे पानी न फिर जाए। लेकिन हर कहानी का एक हीरो की एंट्री होती है और मेरे इस कहानी का हीरो की एंट्री तब थी जब दूर से ही रेड फोर्ट की सजावट की चमक दिखने लगी। एंट्री करते ही एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे बचपन की एक डायरी के पन्ने को मैंने फिर से पलटा हो। छोटे छोटे बच्चे झूले पे हंसी उड़ा रहे थे और उन्हें देखकर अपना बचपना भी याद आ गया। हाँ, बड़े तो हो गए हैं, लेकिन बड़े होने के अपने भी झूले तो होते हैं ना। बस थोड़ा सा डर था और साथ थोड़ी सी मस्ती भी थी। सोचा पहले झूला ही झूलते हैं, लेकिन उससे पहले राम लड्डू का स्वाद भी ले लिया। लड्डू का स्वाद तो ओके था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था, पर मम्मी ने गोलगप्पे पे भीड़ देखकर बोली सीधे नो एंट्री। लेकिन झूले बिना मेरा मन कहाँ मानने वाला था। टिकट लिया और चढ़ गया नैया वाला झूला पे। वहाँ एक आंटी मिली, फुल्ली एक्साइटेड। तभी एक लड़की बोली आंटी मुझे बीच में बिठा लो, मुझे डर लगता है। और सीट एकदम फुल हो गई। जैसे ही झूला स्टार्ट हुआ, सामने वाली चिल्लाई, पीछे वाली चिल्लाई। एक पल को तो झूले वाले बोले भैया हो क्या रहा है, झूला चलाऊं भी या नहीं। तभी एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ और चिल्ला के बोला भैया और तेज करो ना, मुझे डर नहीं लगता है, इतने से कुछ नहीं होता, थोड़ा और तेज। झूले के बाद का मम्मी का एक्सप्रेशन देखने लायक था। मम्मी बोल रही थी पैसे बर्बाद हैं, 300 रुपये देकर यहाँ पे केवल चिल्लाने के लिए आए हैं, मैं तो नहीं जा रही अब। लेकिन मम्मी का असली प्यार तो तब समझ में आया जब भीड़ के बीचों बीच वो मेरा शर्ट पकड़ के चल रही थी, जैसे मानो कह रही हो बेटा कहीं खो न जाए। थोड़ा आगे बढ़े और रामायण का लाइव शो देखा। कलाकार की एक्टिंग देखकर दिल खुश हो गया, लेकिन दिल तो अभी भी ऊंचे झूले पर अटका था। मम्मी बोली चलो घर चलते हैं, पर मैं कहाँ सुनने वाला था और चढ़ गया सबसे ऊंची वाले स्विंग पे। वहाँ से जो व्यू था एकदम ड्रोन शॉट, ऊपर से जैसे जामा मस्जिद, लाल किला और पूरे मेले का तस्वीर एक सा हो गया था। इतना घूम लिया था कि अब पेट के चूहे भी चिल्लाने लगे थे, वो भी अपना जश्न मनाने लगे थे। अब इस क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए बॉम्बे से बुलाए गए कलाकार के बड़ा पाव के स्टॉल का सहारा लेते हूँ और फिर मम्मी के साथ घर की राह पकड़ी। घर की राह में एक बंदूक वाली गोली दी। मम्मी से बोला थोड़ा निशाना तो बनता है। मम्मी बोली नहीं मैंने आज तक ये सब नहीं किया, मैं नहीं करने वाली। लेकिन मैंने कहा कैसे नहीं किया, करो तो सही। लेकिन मैंने सोचा नहीं था मम्मी इतना एक्सपर्ट निकलेंगे। उन्होंने एक दो निशाने लगा ही दिए, लेकिन कुछ भी कहो लास्ट में तसल्ली तो मिल गई। हर भीड़ के बीच में माँ का प्यार भी देखने को मिला और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया हमने। और शायद यही है ज़िंदगी की असली कहानी। मेला, झूला, खाना सब याद रहता है और सबसे गहरा निशान माँ का साथ छोड़ जाता है। बाकी दुनिया में माँ का प्यार तो बहुत ही छाया हुआ है। तो इस दशहरे आप कहाँ मेला घूमने जाने वाले हो, और अपने मम्मी पापा को टैग करके बताओ कि उन्हें भी कहाँ लेके जा रहे हो। धन्यवाद।